करूंगा ज्यादा, वरना तो चीजें समझ नहीं आएंगी। ओके बेटा, दिस इज पेपर 2 Feb March 2023। ओके, रिसेंट पेपर है। और यहाँ तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन 4 तक। और डी पार्ट इसका रह गया था, इसको कंप्लीट करते हैं आज। फिगर Figure 4.2 shows the infrared spectrum of one of the compounds D, E, F एंड G और H। ओके जी। तो ये आपको कह रहा है कि ये भाई कंपाउंड है, इनमें से किसी एक का ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है, किसी एक का। अब ऑब्वियस सी बात है, वो आगे तुमसे यही पूछने वाला है कि ये किसका है, डी, ई, एफ, जी या एच का। तो आपको इसका आंसर करना है कि भाई ये किसका स्पेक्ट्रम है, राइट। तो मैं आपको जरा दिखा दूं जरा बेटा, डी, ई, एफ है कौन कौन। जरा देखिएगा बेटा, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। ओके। तो अब आप लोग इनको अपने जरा माइंड में रख लीजिएगा। डी में ब्रोमीन है, हैलोजिन है। ई में डबल बॉन्ड है। एफ में ओएच है। जी में सी एन है। एच में एमाइन है। ओके। आइए जरा पीक्स को देखते हैं जरा। बेटा पीक्स को जब मैं देखूंगा तो हमने आप लोगों को एक चीज सिखाई थी कि 1500 से नीचे वाली पीक्स को हम नहीं देखते, यानी कि आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर द पीक्स बिलो 15। तो ये मुझे नहीं देखना। वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस एरिया, राइट। पहले तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा तो अब हम पीक्स को देखते हैं जरा कि कहाँ कहाँ पर पीक्स आ रही हैं। बेटा एक तो ये पीक आ रही है आपके पास, एक तो आपके पास ये पीक है, राइट। एक तो बेटा आपके पास ये पीक है, और आपके पास एक ये पीक है। सही। ये पीक आ रही है 2200। 2200 CN-1 पर। अगर मैं इस डाटा को मैच करूं यहाँ से, तो बेटा ये देखिएगा जरा, ये तो नाइट्राइल की पीक है, ये तो नाइट्राइल की पीक है। नाइट्राइल बोले तो साइनाइड की पीक है। क्या कहते हो? तो साइनाइड किस में था? ये तो जी में था, ये तो जी में था। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा कंपाउंड है, दैट इज जी, दैट इज जी। ओके। एब्जॉर्प्शन एट 2200 से लेकर 2250 तक shows nitrile is there. Okay, so this is G. सेट हो गया जी, 2 मार्क मिल गए आपको। अब क्या पूछता है, अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डी the relative abundance of the molecular ion peak is 3.4. Predict the relative abundance of the M+2 peak for D. Okay. Explain your answer. बेटा डी क्या था आपके पास? डी क्या था जरा देखिएगा।
बेटा ये डी है आपका। ये क्या है? डी है। और डी में क्या है आपके पास? ब्रोमीन है बेटा। डी में आपके पास क्या है? ब्रोमीन है। 4 कार्बन्स हैं और ब्रोमीन अटैच्ड है। तो मैं आसानी के लिए यहाँ बना देता हूँ इसको। बेटा दिस इज बी आर, दिस इज योर डी। तो अगर आपको याद हो मास स्पेक्ट्रोमीट्री में हमने एक चीज पढ़ी थी कि बेटा M+2 पीक आती है क्लोरीन की और ब्रोमीन की। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक Cl35 होता है और एक Cl37 होता है। जो Cl35 है ना बेटा, वो M+ पीक है, और जो Cl37 है ना, वो M+2 पीक है। ओके, +2 का डिफरेंस आ रहा है ना, 35 और 37 में +2 का डिफरेंस है ना। अगर +1 का डिफरेंस आता है तो हम कहते हैं M+1 पीक है वो, है ना। M+1 पीक है वो। और जब प्लस जब जब 2 का डिफरेंस आता है तो हम कहते हैं M+2 पीक है। सेम गोज विद ब्रोमीन। ब्रोमीन का एक आइसोटोप 79 पर है और ब्रोमीन का दूसरा आइसोटोप 81 पर है। तो मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो M+2 की बात कर रहा है वो। तो बेटा आपको क्या बतानी है? रिलेटिव अबंडेंस बतानी है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। बेटा Cl35 और Cl37, इसकी अबंडेंस थी 75, इसकी 35। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो आंसर आ रहा था 3:1। 3:1। पीक का जो रेशो था वो 3:1 था। लेकिन अभी ब्रोमीन की बात हो रही है तो ब्रोमीन 79 होता है और ब्रोमीन 81 होता है। दोनों की अबंडेंस 50-50% होती है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रेशो क्या आएगा? 1:1। तो बेटा आप कहोगे कि रिलेटिव अबंडेंस of Br79 and Br81 is 50%. So, so the relative abundance would be 1:1। ओके। मॉलिक्यूलर आयन पीक 3.4 पे ही आएगी बेटा। सही है। तो ये उसका एक्सटेंशन पार्ट था। तो अब हम दूसरा पेपर स्टार्ट कर देते हैं। इसको मैं अभी आपको ये मिल जाएगा आफ्टर द क्लास। ओके।